बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शहर कायद के मौसम की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश है और मलीर एयरपोर्ट और अतराफ समेत मुख्तलिफ का मजबूत सिस्टम असरअंदाज होगा। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जावेद कायम खानी से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, मानसून का दौरानिया जो है वो अब सितंबर से अक्टूबर तक जो है वो गया है। मौसम के बदलाव से जो है कराची पर गैर असर पड़े, इसलिए कि एक मजबूत सिस्टम जो है वो उसकी पेशगोई की गई थी महकमा मौसमियात की जानिब से, जिसका जो गुज़िश्ता रोज़ जो है वो बारिश ने अपना रंग भी दिखाया और वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश की बारिश जो है वो कराची जलथल एक बल्कि मुख्तलिफ शाहरों पर जो है वो कई फिट पानी जो है वो जमा हो गया था और आज भी वही सूरत हाल है। मौसम सुबह से जो है वो गुटा हुआ था, उसके बाद से शाम में बादल मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जैसे बल्दिया टाउन के साइट एरिया और ओल्ड सिटी एरियाज में मलीर के कुछ इलाकों के अंदर जो है वो हल्की बूंदाबांदी और कई मकामात पर जो हल्की बारिश रिपोर्ट की गई। इस वक्त हम शारा फैसल सेंटर में मौजूद है। यहाँ पर भी जो है कुछ देर कबल जो बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन महकमा मौसमियात ने और PDMA ने एक नया अलर्ट जारी किया, जिसके मुताबिक एक स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत बारिशों का सिस्टम जो है वो सिंध के अंदर दाखिल होगा, कराची समेत मुख्तलिफ अजला के अंदर और खसूसन साहिली पट्टी पर यानी कि टट्टा, कराची, बदीन जो इलाके हैं इनमें जो है वो 27 तारीख से लेके हफ्ते को यानी कि 2 अक्टूबर तक जो है वो मजबूत सिस्टम तेज़ हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है और ज़्यादा बारिशों के पेश नज़र जो है वो सिंध PDMA की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया और तमाम जो महकमे हैं उन्हें अलर्ट जारी करते हुए तैयार रहने के लिए कहा है कि निपटने के लिए अपने तमाम तर बरसाती नालों और दीगर इक्विपमेंट जो है उसे बारिश से कबल जो है वो दुरुस्त किया जाए। लेकिन अगर बारिश की बात की जाए तो अगर ये मजबूत सिस्टम कराची में बरस जाता है तो देखते हैं कि कराची कहाँ पर, इसलिए कि कराची के अंदर नक्काशी का और बरसाती नाले जो है वो सिरे से ही गायब हो चुके हैं, तामीरात हो चुकी हैं, कहीं पर इंक्रोचमेंट है तो कहीं पर ग्रीन लाइन जो वो इफेक्ट करती है। पूरे गुज़िश्ता रोज़ जो बारिश से मसाइल पैदा हुए थे उसके अंदर गुज़िश्ता रोज़ की बारिश ने ग्रीन लाइन जो था उसका प्रॉब्लम थी मेजर, इसलिए कि ग्रीन लाइन बनने के बाद जो है वो ब्लॉकेज हुई और पानी का निकास जो है उसका सिस्टम ही ख़त्म हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो यही सूरत हाल है। नालों की सफाई ज़रूर की गई है, DMCs जो है वो फ़ाल हुई हैं, लेकिन उन्होंने सफाई ज़रूर की है, लेकिन बरसाती नाले कराची के अंदर अगर तेज़ बारिश हो जाती है तो उसको कंज्यूम करने के लिए, उसको पानी को निकालने के लिए जो है वो नाकाफ़ी है। शहरियों से बात की तो कहते हैं कि अगर मज़ीद बारिश आ गई तो हम कहाँ जाएंगे। जी ठीक है, शहरी परेशानी से दो चार हैं। बहुत शुक्रिया आपका जावेद कायम खान। शहर कायद में कल से होने वाली चंद घंटों की बारिश से मुतादिद शाहराहों पर पानी जमा हो चुका है, जबकि वीटा चुरंगी से कुरंगी 1.5 नंबर जाने वाली सड़क पर अब भी पानी जमा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहसिन तालपुर की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में अब्र रहमत जहमत बन गई। कल चंद घंटों के लिए बादल क्या बरसे, शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया। वीटा चौरंगी से कोरंगी 1.5 नंबर जाने वाली सड़क का पानी ताहाल न निकाला जा सका, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे मोहल्ले में सब जगह हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ से जाएंगे बच्चों को लेके कहाँ, और आज फिर दोबारा बारिश होगी तो हम क्या कश्तियाँ लेके घर से निकलेंगे। रूटीन है यहाँ की कि जब भी बारिश होती है तो ये पूरा इलाका ये बंद हो जाता है उस वीटा चुरंगी का, और ये रूटीन आज एक दिन की नहीं है, ये इंडस्ट्री एरिया है, ये इतने लोग टैक्स देते हैं। लेकिन इस चुरंगी की ये पोजीशन होती है कि रात को जब मैं गुजरा तो मैं यहाँ तक पानी के अंदर था। एक तरफ मेन सड़क पर पानी जमा है तो दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की तरफ से आज होने वाली बारिश की अलर्ट ने शहरियों की परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया है। इंतजामिया को चाहिए कि कोरंगी की मेन सड़क पर नकासी आप के सिलसिले को यकीनी बनाए ताकि मजीद होने वाली बारिश से शहरियों की परेशानी में इजाफा ना हो। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ मोहसिन तालपुर, सिटी 21। बल्दिया गरबी में शामिल यूसुफ घूट का इलाका कई बरसों से बारिश में डूब जाता है। नाकिस नकासी आपका निज़ाम 20 लाख गरीब आवाम की जमा पूंजी घंटों में डुबो देता है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। यूनियन कमेटी 38 वार्ड 1 डिस्ट्रिक्ट वेस्ट यूसुफ गोट औरंगी के बाद शहर की दूसरी बड़ी कच्ची आबादी है, जहाँ बारिश के बदतरीन असरात नुमायां हैं। बारिशों के बाद मुश्किलात यही है कि जो पिछले साल आपने देखा था पूरा इलाका डूबा हुआ था। इस मस्जिद के अंदर 3 फुट पानी था, ना जुम्मे की नमाज़ें हुई हैं ना ईद की नमाज़ें हुई हैं। इतनी मुश्किलात हमें थी पिछले साल, और इस साल भी वो बारिशें तो आई नहीं अभी तक जो पिछले साल बारिशें आई थी। इलाका कई मसाइल का शिकार है। 2000 घराने बिजली और सेवरेज के निज़ाम से महरूम है। गवर्नमेंट से कि हमारे मसले मसाइल हल करें, हमें भी मीटर बिजली के, गैस के मीटर ये सब अवेलेबल कर दे, क्योंकि बहुत परेशानी है।
सिलेंडर का मसला है, हर चीज़ का है। हमें हर चीज़ की प्रॉब्लम आ गई है। हर तरीके से मार्केटों की तरफ, दुकानों की तरफ से भी कोई चीज़ हमें यहाँ मुहैया नहीं हो रही। यूसुफ गोट अब्दुल रहीम गोट के मकीन पिछले मॉनसून सीजन की तबाहकारियों को अभी झेल ही रहे थे कि फिर बारिश हो गई। पीपल्स पार्टी वार्ड 1 के सदर अली शाह शेराजी कहते हैं कि सिंधी होटल पर नालों से तजावुजात का खात्मा ही मसले का वाहिद हल है। तमाम नए जितने काम हैं तरक्याती चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने जो ऐलान किया था वो शुरू हो गए। जितने पुराने नाले जो शहर के बने हुए हैं उन नालों के ऊपर तो तजावुजात बने हुए हैं। अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने हालिया ऑपरेशन भी किए थे, ये क्लियर हो जाएं तो इंशाल्लाह ये हमारे इलाके डूबेंगे नहीं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर और कारकुनान यहाँ रात और पूरी रात लगे रहे, जो हमने अपनी आंखों से देखा, यहाँ के जिम्मेदार। लेकिन हमारी उनसे यही गुजारिश है कि इस काम को जल्द से जल्द जो है ना मुकम्मल किया जाए, जो आने वाली बारिशों से आवाम बच सके। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि KDA के मरकजी नाले की लाइन बिछाने का काम 6 माह से ताखीर का शिकार है, उसे जल्द मुकम्मल करके मकीनों को इस अजियत से निजात दिलाई जाए। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। मोहम्मद अली सोसाइटी से गुज़श्ता रोज़ की बारिश के पानी की निकासी ताहाल नहीं निकाली जा सकी। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना है। तफसीलात जानते हैं रबिया खान की इस रिपोर्ट में। बारिश का पानी उबलते गटर मोहम्मद अली सोसाइटी में नमाजियों के लिए जुम्मे की अदायगी के लिए मस्जिद जाना मुश्किल हो गया। गली में मौजूद स्कूल के बच्चे और वालिदैन भी अजियत का शिकार नजर आए। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे जो है ना तकरीबन 1 महीने तक नमाजियों को हर नमाज में परेशानी का सामना होता है। जबकि मस्जिद का मेन गेट बंद किया हुआ है तो उसके पीछे वाला गेट खोला है, उसके अंदर भी पानी दाखिल हो रहा है मस्जिद के अंदर। इलाका मकीनों का कहना है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की रिहाइशगाह कुछ ही फासले पर मौजूद है, इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। गवर्नमेंट तो हमारी है ही बेकार, बिल्कुल नहीं, वो तो कोई काम करती ही नहीं है ना। बच्चों को ये जम्स लगते हैं आए दिन। बच्चे जब घर आते हैं तो उनको मच्छर, साथ मस्जिद आप देखें, पाकी ना पाकी है, ये इनका ये ख्याल नहीं है क्या? इलाका वकीलों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर निकासी का निज़ाम बेहतर किया जाए ताकि अवाम की परेशानियां कम हो सकें। कैमरामैन वाहिद खान के साथ रबिया खान। सफूरा रेस कोर्स रोड अरसा दराज से टूटी हुई थी, रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। बड़े बड़े गढ़ों से बचकर गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो चुका है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा ताबिश कफीली की इस रिपोर्ट में। नीचे रास्ते और हिचकोले खाती गाड़ियां, ये मनाजिर हैं सफूरा रेस कोर्स रोड के, जो एक ज़माने से खस्ता हाली का शिकार है। बड़े बड़े गड्ढों और उनमें जमा पानी की वजह से गाड़ियों के अंचर पंचर ढीले हो जाते हैं। शहरी कहते हैं हाइड्रेंट और उसके टैंकर सड़क की तबाही के जिम्मेदार हैं। बहुत मुश्किल है, जाहिर सी बात है। हम लोग क्या, आवाम और तंग है। कोई लेडीज़ है, कोई ड्राइव करने वाली डज खड्डे में गिरती है, वो गाड़ी बंद हो जाती है। बहुत मुश्किलात होती है यार। ये यहाँ के नाज़िम को यहाँ का हाल देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। नमाज का दिन है, जुम्मा का, हम चाहते हैं आने जाने वाले परेशान होते हैं, नमाजी क्या करेंगे, घर पे चले जाएंगे। फिर 2 बार धक्का लगाया गाड़ी को, 2-4 बंदे मिलके धक्का लगाया, फिर गाड़ी निकली है, बंद हो गई थी। इस सड़क पर सोसाइटीज, बैंक्स, स्कूल और दफातर मौजूद हैं। हाईवे से गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर जाने वाले अफराद भी इसी सड़क को इस्तेमाल करते हैं। शहरियों का कहना है जिम्मेदारान फौरी नोटिस लेकर दाद रसी करें ताकि मुसाफिरों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ ताबिश कफीली, सिटी 21। शहर कायद में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। कुरंगी 6 नंबर के इलाके 51B में 7.5 घंटे शेड्यूल और रात गए गैर एलानिया लोड शेडिंग से इलाका मकीन अजियत का शिकार हो गए। तफसीलात जानते हैं हबीब खान की इस रिपोर्ट में। के इलेक्ट्रिक के दावे सिर्फ दावे ही रह गए। कुरंगी 6 के इलाके 51B में लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। में 7.5 घंटे शेड्यूल और रात भर गैर एलानिया बिजली की बंदिश से मकीन परेशानी का शिकार है। मकीनों का कहना है कि शिकायत करो तो के इलेक्ट्रिक मुख्तलिफ फॉल्ट का बहाना बनाती है। बिजली तो 2.5 घंटे जा रही 3 दफा, और बिल जो है बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए क्या कहना है, ये अब गरीब आदमी इंसान कहाँ से भरेगा। भाई बिल तो हमारे जो ना 7,000-8,000 तक हम आता ही नहीं है, और बिजली तो 2 घंटे आती है दिन में और 4 घंटे के लिए चली जाती है। कंप्लेन करने जाओ तो वो बोलते हैं भाई पीछे मसला चल रहा है, बस उनके यही रोन है। पूरा मोहल्ला परेशान है, हमारे हम क्या सिर्फ पूरा मोहल्ला परेशान है। रिहायशियों ने शिकवा किया कि बिजली ना होने के बावजूद हजारों रुपए के बिल भेजे जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि के इलेक्ट्रिक बिजली की फराहमी यकीनी बनाएं ताकि गर्मी के मौसम से आवाम सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन हसैन जाफरी के हमरा हबीब खान, सिटी 21।
अब बात करते हैं डेंगू की। सिंध में डेंगू के बायस एक और मरीज इंतकाल कर गया। 24 घंटों के दौरान 26 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 20 का ताल्लुक कराची से है। सूबे में डेंगू वायरस के बायस इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 5 हो गई। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक सूबे में डेंगू वायरस के 26 केसेस रिपोर्ट हुए, 20 का ताल्लुक कराची जबकि 6 का थल से था। रवां माह सिंध में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 371 हो गई, जबकि रवां साल 1736 केसेस रिपोर्ट हुए। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने तलबा की वैक्सीनेशन के हवाले से एलामिया जारी कर दिया है। 15 साल और इससे ज़्यादा उम्र के तलबा को वैक्सीनेशन लाजमी करवानी होगी। डायरेक्टोरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स का कहना है कि 15 साल और इससे ज़्यादा उम्र के तलबा अपनी वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। DHO अपनी टीम के हमरा प्राइवेट स्कूल्स का दौरा करेंगे। वो स्कूल के तलबा की तादाद का डाटा हासिल करेंगे, जिसके बाद तलबा की वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया जाएगा। कराची के स्कूलों के तलबा की वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे दिया गया है। सिंध में भी इंसदाद कोरोना वैक्सीन की 59,000 से ज़ायद डोजेस ज़ाया होने का इंकशाफ हुआ है। वैक्सीन ज़ाया होने में कोल्ड चेन की अदम फराहमी, वैक्सीनेटर की जानिब से मिस हैंडलिंग वैक्सीन का गिरना और दीगर वजूहात शामिल हैं। महकमा सेहत ने इंकशाफ किया है कि सबसे ज़्यादा साइनोवैक वैक्सीन की 18,713 डोजेज ज़ाया हुई हैं। एस्ट्राजेनिका की 16,754 डोजेज ज़ाया हुई। साइनोफार्म की 14,576 डोजेज ज़ाया हुई। पाकवैक की 6,768 और कैंसाइनो की 2,143 खुराकें ज़ाया हुई। मोडर्ना की 479 और फाइजर वैक्सीन की 38 खुराकें ज़ाया हो चुकी हैं। कराची में 73,86,826 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। शहर में वैक्सीन लगवाने वालों की शरह 43.81% रिकॉर्ड की गई। साइनोवैक वैक्सीन की 74,90,987 डोजेज लग चुकी हैं, जबकि सबसे कम डोजेज स्पाइनो वैक्सीन के लग चुकी है। पाकिस्तान रेलवे ने 15 अक्टूबर से कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट के बगैर एडवांस बुकिंग पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान रेलवे कमर्शियल मैनेजर की हिदायत पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका हुकाम को मरासला भी इरसाल कर दिया गया। अहकामात पर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका हुकाम को मरासला जारी कर दिया गया है, जिसके तहत स्टेशन और ट्रेनों में SOPs पर अमल दरामद पर सख्ती से हिदायत की गई है। स्टेशन पर कायम स्टॉल पर गैर मेयारी या महंगा खाना बेचने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि सफर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के अहकामात कर ली है। और वज़ीर-ए-आला सिंध की मंजूरी के बाद बाज़ाब्ता तौर पर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 अक्टूबर को जावेद अकबर रियाज निजी दौरे पर अमेरिका जाएंगे। ये छुट्टी 12 रोज के लिए इनकी मंजूर की गई है और 4 अक्टूबर से ये निजी दौरे पर अमेरिका के लिए रवाना होंगे। जी ठीक है, अमेरिका के लिए रवाना होंगे। बहुत शुक्रिया आपका आज़ाद नोडियो। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने भी कराची सर्कल रेलवे मनसूबे के संगे बुनियाद की तस्दीक कर दी है। ट्विटर पैगाम में कहा कि एक्निक ने मनसूबे की मंजूरी दे दी है, जबकि मंसूबे पर 20 अरब 70 करोड़ रुपए लागत आएगी। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने भी कराची सर्कल रेलवे मनसूबे के संगे बुनियाद की तस्दीक कर दी है। ट्विटर पैगाम में कहा कि एक्निक ने मंसूबे की मंजूरी दे दी है। मंसूबे पर 20 अरब 70 करोड़ रुपए लागत आएगी। शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक के शेयर्स की खरीदारी के लिए एक बार फिर दरख्वास्त दे दी है। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी ने के इलेक्ट्रिक के 66.40% शेयर्स की खरीदारी की पेशकश कर दी है। दरख्वास्त स्टॉक एक्सचेंज को भिजवा दी गई है, जबकि शंघाई इलेक्ट्रिक के डील मैनेजर आरिफ हबीब ग्रुप ने के इलेक्ट्रिक को खत लिख दिया है। नेपरा और दीगर इदारों से रेगुलेटरी मंजूरी के बाद डील हो सकेगी। शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक के 18 अरब 33 करोड़ 55 लाख 42,678 शेयर्स की खरीदारी की पेशकश की है।
एफबीआर के डायरेक्टोरेट इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू ने सोने के सेक्टर को भी टारगेट पर ले लिया। बारात लेने के बावजूद 5 अरब रुपए का सोना बरामद न करने का इंकिशाफ भी सामने आ चुका है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान की इस रिपोर्ट में। एफबीआई के डायरेक्टर इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन ने गोल्ड सेक्टर को भी टारगेट पर रख लिया। 5 अरब रुपए मालियत का सोना वापस बरामद नहीं किया गया। डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी से भी सोने की बड़ी मालियत की बरामद और ताजिरों के इनकम टैक्स गोशवारे भी बरामदात का डाटा नहीं मिला। सोने का कारोबार करने वाले टैक्स अथॉरिटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 60,000 सोने का कारोबार करने वालों में से 21,396 के पास एनटीएन नंबर मौजूद है, जिनमें से सिर्फ 9,000 ही गोशवारे दाखिल करते हैं। साथ ही सोने का कारोबार करने वालों में 1% से भी कम ने सालाना 1 लाख रुपए टैक्स अदा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक सोने के सेक्टर में 1080 सिर्फ सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं। एफबीआई जराये के मुताबिक मामले पर तहकीकात की जा रही है। अशरफ। मॉडल ट्रायल कोर्ट करबी ने मुश्तरका दीवार की तामीर के अखराजात न देने पर होने वाले कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मुलजिम नुमान को मजमूई तौर पर 21 साल कैद की सजा सुना दी है। मॉडल ट्रायल कोर्ट करबी ने मुश्तरका दीवार की तामीर के अखराजात न देने पर होने वाले कत्ल केस का फैसला सुना दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा मुमताज जमाली से। जी मुमताज, आगाह कीजिएगा, केस का फैसला सुना दिया गया है। जी देखिए, मॉडल ट्रायल कोर्ट करबी की अदालत ने मुश्तरका दीवार की तमीर के अखराजात न देने पर होने वाले कत्ल केस का फैसला आज सुनाते हुए जुर्म साबित होने पर मुलजिम नोमान को मजमूई तौर पर 21 साल कैद की सजा सुना दी है। साथ ही साथ मुलजिम पर 5 लाख आयद कर दिया है। मुद्दई मुकदमा मौक़िफ़ है कि 22 सितंबर 2016 को 4 मुलजमान उनके दाखिल हुए। मुलजमान ने उनके वालिद से मुश्तरका दीवार की तामीर के पैसों का तकाजा किया, जबकि उनके वालिद ने पैसे लेन देन के मामले पर जो है बातचीत हुई तो मुलजमान ने उनके वालिद को मारना शुरू किया। लिहाजा पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि मुलजमान के तशद्दुद से मुद्दई मुकदमा का वालिद जो है हलाक हो गया था। केस में 2 मुलजमान मकरूर हैं और एक दौरान ट्रायल इंतकाल कर गए। मुलजमान के खिलाफ जैक्सन थाने में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुमताज जमाली। कुरंगी मेहरान टाउन आतिशज़दगी वाक़े के फाइनल चालान में केडीए, लेबर डिपार्टमेंट, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिविल डिफेंस के अफसरान के नामों को शामिल कर लिया गया है। आतिशज़दगी का वाक़या मुतल्लिका इदारों के अफसरान की मुजरिमाना गफलत के बायस पेश आया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। कुरंगी मेहरान टाउन फैक्ट्री सानिहा पुलिस ने फाइनल चालान तैयार कर लिया। तहकीकाती हुकाम के मुताबिक केडीए, सिविल डिफेंस, SBCA और लेबर अफसर के नाम मुकदमे में शामिल कर दिए गए। केडीए के डिप्टी डायरेक्टर लैंड कुरंगी इरफान हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर SBCA कुरंगी अब्दुल सी, लेबर अफसर कुरंगी मोहम्मद अली और दीगर के नाम शामिल हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने स्वीटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बातें करने वाले बातें करते रहेंगे और काम करने वाले काम करते रहेंगे। इस मौका पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि बातें करने वाले बातें करते रहेंगे और काम करने वाले काम करते रहेंगे। मज़ीद उनका क्या कहना था, जानते हैं अपने नुमाइंदा मोहम्मद कामरान से, जो इस वक्त बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं हुकूमत सिंध के तर्जुमान मुशीर कानून एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से। बगैर वक्त ज़ाया के उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि कराची में इस वक्त जो बारिश का गुज़िश्ता रोज़ जो सूरत हाल जिस तरह आपको सामना करना पड़ा, रात भर आप उस सूरत हाल से नबर्द आज़मा होते रहे, लेकिन मुखालफिन की जानिब से उसके बावजूद तनकीद का आपको सामना करना पड़ा। दूसरा, वफाकी हुकूमत की जानिब से KCR का ऐलान भी किया गया। इस हवाले से आप बताइएगा। यार, बात करने वाले बात करेंगे, काम करने वाले काम करेंगे। तो जो बात करने वाले उनको बात करने दो, वो बस अपनी ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे और हम लोग जो कि काम करने पर इंटरेस्ट करते हैं हम काम करते रहेंगे। तो अल्लाह ताला इनको थोड़ा हौसला दे कि जो अच्छा काम हुआ है उसकी पजीराई करें, उसको अप्रिशिएट कर सकें, क्योंकि कब तक ये शरारतें करेंगे, कब तक इस तरह की चीज़ें करेंगे। इनको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, लीडरशिप है, हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हुकूमत सिंध का अमला है, वो बड़ा मुतहर्रिक अंदाज से काम कर रहा है। अच्छा मुर्तज़ा वहाब साहब, थोड़ा मुख्तसर बताएगा, बारिश के बाद पानी तो सड़कों में नज़र आया, लेकिन उसके बाद वो साफ़ भी हुआ, तो असल मसला क्या था? लोगों को आप क्या कहेंगे? इंतज़ामिया किस तरह से उन जो जहाँ जहाँ पानी जमा था किस तरह साफ़ किया? इस हवाले से थोड़ा आगे।
देखिए जहाँ जहाँ पानी जमा हुआ वहाँ तो कुछ नेचुरल डिप्रेशन के एरियाज़ हैं, तो वो हमेशा वहाँ पानी जमा होता है। जैसी बारिश रुकती है उसकी निकासी के प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है। मैं थोड़ा शहरियों से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब बारिश की सिचुएशन होती है तो उन्हें ज़रा कोशिश ये करनी चाहिए कि वो गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से या दफातर से ना निकलें। जी बहुत शुक्रिया। ये थे एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब। इनका यही कहना था कि इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल मुतहरिक है और अपनी जो जिम्मेदारियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर अदा कर रही है। जो शरारत कर रहे हैं वो शरारत कर रहे हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब जो पानी का हवाले से जो मसला है, कचरे के हवाले से जो मसला है, उसको मुसलसल तौर पे मॉनिटर कर रहे हैं, खुद वहाँ पहुँच रहे हैं और उसको फौरी तौर पे हल निकालने के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद कामरान। कुरंगी 1.5 नंबर के इलाके नूरानी बस्ती में सीवरेज के गंदे पानी ने मकीनों का जीना दोहबर कर दिया। इलाके में जगह जगह बिखरे गंदगी के ढेर रिहायशियों का मुंह चढ़ाने लगे हैं। सीवरेज का पानी और जगह जगह गंदगी के ढेर। शहर कायद की नूरानी बस्ती भी मसीहा की तलाश में। बुलंदो बांग दावे करने वाले कप्तान के खिलाड़ी फहीम खान का हल्का बेयारो मददगार हो गया। कोरंगी 1.5 नंबर की नूरानी बस्ती के मकीन गुज़िश्ता 3 साल से हुकूमती तवज्जो के मुंतजिर हैं। इलाके में सीवरेज और सफाई सुथराई का बेहतर निजाम न होने से मकीनों को परेशानी का सामना है। कब्रिस्तान और मस्जिद जाने वाले भी अजियत का शिकार हैं। 3 साल हो गए इस रोड को, लेकिन ये कभी सही होने का नाम ही नहीं लेता है। आए दिन इधर कीचड़ रहती है। ये गवर्नमेंट से गुजारिश है इसकी सफाई करवाएं। ये पानी जो है यहाँ पे नमाजी और कब्रिस्तान भी आके यहाँ से लोग जाते हैं, लेकिन कोई यहाँ पे फायदा नहीं है। कोई भी नहीं एक्शन उठा रहा है इधर, समझे गन चल रही है इधर। मकीनों ने सूबाई और विफाकी हुकूमत से अपील की है कि इलाके की अबतर हालत पर नोटिस लेकर फौरी तौर पर तरक्याती कामों का आगाज करवाया जाए ताकि लोग सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन मुताहिर हुसैन जाफरी के साथ आदिया नाज, सिटी 21। दरसगाह का दाखिली रास्ता कचरा कुंडी में तब्दील हो गया। कुरंगी चकड़ा खोट गवर्नमेंट स्कूल के दाखिली गेट पर कचरे के अंबार लग गए। कुरंगी चकरा गोट का गवर्नमेंट बॉयज एंड गर्ल्स प्राइमरी स्कूल कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगा। स्कूल के चारों तरफ गटर का पानी और गंदगी के ढेर लगे। गंदगी और गलाजत के बायस असातिज़ा और तुलबा ने स्कूल आना भी छोड़ दिया है। स्कूल हेड मिस्ट्रेस का कहना है कि कचरे के ढेर की जिम्मेदारी इलाका मकीनों पर भी आयद होती है। हमारे लिए काम भी किया जाता है, कचरे की गाड़ियाँ आती हैं और कचरा डंपिंग होती है उसकी प्रॉपर, लेकिन मसला सारा ये है कि इलाका मकीन भी हमसे ताउन नहीं कर रहे। वो इस बात को हकीकत को समझ नहीं रहे हैं कि हमारे स्कूल में जो 750 बच्चे पढ़ रहे हैं वो उन्हीं के घरों से आते हैं। ये इलाका मकीनों की जिम्मेदारी है। एक अच्छी दरसगाह फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। तुलबा ने हुकूमत सिंध से अपील की है कि कम से कम तालीमी इदारों को गंदगी से पाक किया जाए ताकि वो सुकून से तालीम हासिल कर सकें। हमारे स्कूल अंदर से गंदा है, हम चाहते हैं हम अच्छा हो, हम अच्छे माहौल में पढ़ सकें। हमें कचरा अच्छा नहीं लगता, हमें अंदर से स्कूल बहुत अच्छा लगता है। असातिज़ा और तुलबा का कहना है कि गंदगी और ताफुन के बायस बीमारियां फैलने का भी खदशा है। महकमा तालीम स्कूल के लिए सफाई सुथराई का भी बजट दे ताकि सफाई को यकीनी बनाया जाए।